स्टार प्लस के शोज़ जो टेलीविज़न पर राज करते हैं टीआरपी के मामले में, आखिर उन शोज़ में नंबर वन और सबसे आखिरी में कौन है भाई? बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स स्टार प्लस के शोज़ बनाते हैं, साथ में काम करते हैं और दर्शकों को सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं। लेकिन टीआरपी के किस खेल में, किस शो ने बाजी मारी है और इस हफ्ते कौन सा शो ऐसा रहा जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होने के बावजूद सबसे कम रहा, सबसे निचले स्थान पर रहा? ये तो आपको ज़रूर पता करना ही चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन सा सीरियल इस बार सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरने में कामयाब रहा और कौन सा स्टार प्लस का ऐसा शो रहा जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। सबसे पहले जब सबसे निचले शो की बात करें जिसने सबसे कम टीआरपी बटोरी है इस बार, वो है सिर्फ और सिर्फ 0.7 की टीआरपी के साथ पॉकेट में आसमान। देखिए, पॉकेट में आसमान जो सीरियल है वो बहुत नया सीरियल है, इसलिए इतनी फ़ैन फॉलोइंग हासिल करने में फ़िलहाल कामयाब नहीं हो पाया है। फरमान, हैदर और अभिका मलाकार लीड रोल्स में नज़र आ रहे हैं इस शो में। हालांकि अभी शुरुआत है, इससे आगे अगर जाएंगे तो हो सकता है टीआरपी में ये शो कुछ ज़्यादा कमाल कर पाएगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ 0.7 की टीआरपी स्टार प्लस के इस शो को मिल रही है, जिससे मेकर्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और वो चाहेंगे कि ये जो 0.7 की टीआरपी है ये बढ़कर 2 की टीआरपी से भी ऊपर तक जाए। हालांकि अब देखना होगा ऐसा हो पाता है या नहीं। लेकिन पॉकेट में आसमान के बाद सबसे जो निचले नंबर पर दूसरे नंबर पर हैं वो 0.9 की टीआरपी के साथ आप हैरान हो जाएंगे। फरमान खान और सोनाक्षी बत्रा का शो इस इश्क का रब राखा है। जी हाँ, फरमान खान का शो इस इश्क का रब राखा सिर्फ 0.9 की टीआरपी के साथ अब नीचे से दूसरे नंबर पर है। इस शो को बिल्कुल भी टीआरपी नहीं मिल रही है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि फरमान खान टेलीविज़न के एक बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत जाने माने एक्टर हैं फरमान खान। अब देखिए, उनके सीरियल को सिर्फ 0.9 की टीआरपी मिलना ये वाकई में थोड़ी सी हैरानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा मेकर्स के लिए परेशानी की बात है। लेकिन फरमान खान की पॉपुलैरिटी में कोई भी गिरावट नहीं आई है। फरमान खान जो हैं वो दिनों दिन अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करते ही जा रहे हैं। अब इस सीरियल के बाद सबसे कम टीआरपी 1.1 की मिली है स्टार प्लस के ही शो माटी से बंधी डोर को। अब एक और हैरान कर देने वाला ये रिज़ल्ट है, नतीजा है, क्योंकि सीरियल माटी से बंधी डोर में आपको टेलीविज़न के एक और जाने माने एक्टर अंकित गुप्ता नज़र आते हैं। अंकित गुप्ता और ऋतुजा बागवे के इस शो को सिर्फ 1.1 की टीआरपी मिलना वाकई में हैरानी वाली बात है और मेकर्स इस शो के भी ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे सिर्फ 1.1 की टीआरपी के साथ। हालांकि जो टाइम स्लॉट है इन शोज़ का वो अलग है। टाइम स्लॉट इस शो का प्राइम टाइम में नहीं आता है, इस वजह से भी हो सकता है कि इसकी टीआरपी थोड़ी सी लो है। लेकिन 1.1 की टीआरपी अंकित गुप्ता के शो को मिलना ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, वो भी तब जब स्टार प्लस पर शो प्रसारित हो रहा है। लेकिन ऐसा ही है, माटी से बंधी डोर के बाद यानी कि 1.1 की टीआरपी के बाद 1.4 की टीआरपी के साथ नीचे से जो चौथे नंबर पर स्टार प्लस का शो है वो है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब देखिए, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई थी। आयशा सिंह, नील भट्ट इस शो में नज़र आए थे। ये दोनों शो को एक अलग लेवल पर ले गए थे टीआरपी के मामले में। हमेशा टॉप 5 में ये सीरियल रहा, लेकिन इसके बाद लीप आया, तब भविका शर्मा और हितेश भारद्वाज ने ये सीरियल जो है अपने कंधों पर उठाया। लेकिन उसके बावजूद इस शो की टीआरपी में गिरावट नहीं आई। लेकिन अब जब एक और बार फिर से लीप आया है तो टीआरपी में एक भारी गिरावट देखी गई है। कावेरी प्रियम और परम सिंह इन दिनों इस शो में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आशिका और डॉक्टर नीलकांत के किरदार में। लेकिन आपको बता दें सीरियल गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी इतनी डाउन हो गई है कि अब इस शो में सिर्फ 1.4 की टीआरपी आ रही है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि इतनी कम टीआरपी वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन हो सकता है कि अभी लीप जस्ट आया है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ें वैसे वैसे शो की टीआरपी में एक बार फिर से इजाफा हो। 1.4 की टीआरपी के बाद अब 1.8 की टीआरपी के साथ सीरियल झनक आता है। आप देखिए सीरियल झनक तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, 1.8 की टीआरपी है। हिबा नवाब, कृशल आहूजा जैसे सितारे इस शो में नज़र आते हैं और वाकई में झनक का टॉप 5 सीरियल्स में भी आना एक बहुत बड़ी बात है और ये शो लगातार ऐसा करने में कामयाब रहा है। हालांकि इस बार के लिस्ट में झनक टॉप 5 के लिस्ट से बाहर था, लेकिन ज़रूर ये शो आगे आ जाएगा टॉप 5 में, वापसी एक बार फिर से कर लेगा शो। अब बात करते हैं 1.9 की टीआरपी के साथ कौन है झनक से ऊपर और कौन है ऊपर से चौथे नंबर पर। जी हाँ, जादू तेरी नज़र ने ऐसा जादू चलाया है कि अपने ऑन एयर होने के सिर्फ तीसरे हफ्ते में ही भाई टॉप 5 में एंट्री कर ली है स्टार प्लस के शोज़ में। और ओवरऑल भी देखिए जादू तेरी नज़र का जादू 1.9 की टीआरपी के साथ सर चढ़कर बोल रहा है ऑडियंस के। जी हाँ, इस शो में भी कमाल की ही चीज़ें देखने को मिली हैं। इसकी स्टारकास्ट की अगर हम बात करें तो जादू तेरी नज़र में खुशी दुबे हमें नज़र आती हैं, इसके अलावा ज़ाइन इबाद खान नज़र आते हैं, जिनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा कमाल की जोड़ी है और दर्शकों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये जोड़ी। और उसी का जो नतीजा है वो ये है कि ये जोड़ी भी टॉप 10 जोड़ियों ऑफ द वीक में शामिल हो गई है। और ये सीरियल के तो क्या कहने भाई, 1.9 की टीआरपी के साथ ये भी टॉप 5 में शामिल हो चुका है। इसके बाद जिस सीरियल ने कमाल किया है टीआरपी के मामले में वो हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, 2.0 की टीआरपी के साथ, यानी कि 2.0 की टीआरपी के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, श्रुतिमा मित्रा और अंकित रायज़ादा के इस सीरियल ने भी कमाल कर दिखाया है भाई। अमन सिंह राज और एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने क्या कमाल किया है अपने अपने किरदारों से। अमन और अंजलि के इस जोड़ी को तो देखिए पसंद किया ही जा रहा है, साथ ही साथ टीआरपी के मामले में ये शो भी इतना अच्छा कर रहा है कि 2.0 की टीआरपी के साथ ये नंबर 3 पर मौजूद है। अब स्टार प्लस के शोज़ में कमाल का काम किया है। नंबर 4 पर है, माफ़ कीजिए। अब नंबर 3 का मैं शो आपको बताता हूँ आखिर कौन सा सीरियल नंबर 3 पर आया है। वही नंबर 3 पर आने वाला सीरियल 2.1 की टीआरपी इस बार लेकर आया है और वो सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, अरमान और अबीरा के बीच की केमिस्ट्री, उनकी नोक-झोंक और उनकी कहानी को अब दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं कि ये सीरियल अब नंबर 3 पर आ पहुंचा है। 2.1 की टीआरपी यानी कि 2.1 की टीआरपी के साथ अब इस सीरियल को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें पिछले काफ़ी सालों से ये सीरियल भी फैंस के दिलों में एक घर बनाकर बैठा हुआ है और चाहे इस शो में लीप आए चाहे नए किरदार आए, ये शो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो आपको बताएं नंबर 2 पर 2.2 की टीआरपी के साथ यानी कि 2.2 की टीआरपी के साथ सीरियल अनुपमा मौजूद है। जी हाँ, सीरियल अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली का ये शो काफ़ी ज़्यादा सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रहा है और इस बार 2.2 की टीआरपी बटोरने में ये शो भी कामयाब रहा है। नंबर 2 पर है अनुपमा का शो, तो जाहिर सी बात है अब नंबर 1 की आप बात करेंगे कि भाई नंबर 1 पर कौन सा शो है, किस शो ने सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोर ली है, किस शो की धूम मची हुई है। भाई आपको बता दें जिस शो ने कमाल का काम किया है इस बार भी वो 2.3 की टीआरपी लेकर आया है और पिछले काफ़ी हफ्तों से ये शो टॉप 3 सीरियल्स में ही
ऑलमोस्ट बना हुआ है। भाई सचिन और साइली की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है, यानी कि कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोड़ा की जोड़ी ने उड़ने की आशा को ऐसी उड़ान भरी है कि ये शो अब सीधा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। सीरियल उड़ने की आशा को इतना ज़्यादा फैंस पसंद कर रहे हैं, कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोड़ा की इस शो को एकदम पर लग चुके हैं, और ऐसे पर लग चुके हैं कि भाई अब उड़ान जो है वो सीधा अनुपमा यानी रूपाली गांगुली के शो को भी पछाड़ते हुए, पीछे करते हुए नंबर 1 पर ये शो अब जा पहुंचा है टीआरपी के मामले में। बहरहाल इन सभी शोज़ में से कुछ हैरानी भरे शोज़ रहे जो बहुत कम टीआरपी के साथ हैं, जैसे कि फरमान खान का शो, अंकित गुप्ता का शो। लेकिन ये शो में से आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। नमस्कार।